हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और आज की वीडियो में हम ब्रीफ में ये देखेंगे कि हमारी जो मिडीवल इंडियन हिस्ट्री है उसमें कौन कौन से रूलर्स हुए और उनका क्या सीक्वेंस था। तो सबसे पहले जो मिडीवल हिस्ट्री शुरू होती है वो लगभग 700 एडी के आसपास शुरू होती है ना, 700 एडी। और उसके बाद सबसे पहला जो इन्वेजन होता है मिडीवल हिस्ट्री में वो होता है अरब्स का। तो अरब के शासन से पहले हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिनका रूल था वो थे हिंदू रूलर्स, राइट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट वाज द हिंदू रूलर्स। एंड देन उसके बाद पहला इन्वेजन हुआ अरब्स का। देन सबसे पहले वहाँ पे जहाज़ का रूल था, यानी मुल्तान और सिंध, यानी जो पाकिस्तान वाला साइड है, इंडो वेस्टर्न एरिया ऑफ दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशियन सब कॉन्टिनेंट। वहाँ पे जहाज़ का रूल था सिंध और मुल्तान में। वो कन्नौज से ब्राह्मणों को लेके आए और उन्होंने उनको वहाँ पर सेटल कर दिया। तो बेसिकली ही वॉज द ब्राह्मण रूलर। उसके बाद उनका जो बेटा था दैट इज़ दाहिर, उन्होंने रूल को टेक ओवर कर लिया। राय अब इस टाइम पे ही 712 एडी पे यहाँ पे अरब्स का इन्वेजन हुआ। अरब्स का इन्वेजन किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेजन किया। इन्वेजन करने के बाद दाहिर को डिफीट कर दिया, मार दिया, किल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो एक बुक है दैट इज़ कॉल्ड चाचनामा, CHACHNAMA, चाचनामा, राइट। ये जो बुक है इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कनक्विस्ट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम ओवर द सिंध एंड मुल्तान। उस पर उसका रूल दिखाते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने देखा, उसने क्या देखा भाई साहब कि यहाँ पे तो भाई इतना सोना है, इतना सोना है ना, मतलब कि बस पूछो ही मत। दैट्स वाई ही कॉल्ड मुल्तान एज अ सिटी ऑफ गोल्ड। सिटी ऑफ गोल्ड कह दिया उसने। तो आप सोचो कि यार इंडिया के पास कितना सोना रहा होगा, यहाँ से जो वेल्थ का ड्रेन हुआ है वो कितना हैवीली ड्रेन किया है। तो मतलब इसीलिए हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, राइट। तो इट वॉज कॉल्ड एज सिटी ऑफ गोल्ड। आफ्टर दिस देखो, पहला ये आदमी था जिसने जिजिया कर भी इम्पोज किया, ठीक है। उसके बाद 150 सालों तक अरब्स ने रूल किया यहाँ पे। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न विच लीड्स टू द प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इससे पहले इस्लाम देश में था नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू रूलर्स थे। तो यहाँ पे इस्लाम की स्थापना और इस्लाम का प्रोपेगेशन यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि अरब्स ने सिंध और मुल्तान को लगभग 150 सालों तक रूल किया। 150 सालों तक रूल करने के बाद यहाँ पे फिर टर्क्स ने, यानी जो टर्किश लोग थे, उन्होंने इन्वेड किया। और जो पहला इन्वेजन था वो महमूद ऑफ गजनबी ने किया। महमूद ऑफ गौरी अलग है, महमूद ऑफ गजनबी अलग है, ठीक है। महमूद ऑफ गजनबी ने 17 बार यहाँ पर इन्वेजन किया। 1000 से लेकर के 1027 सन तक उसने 17 बार इन्वेजन किया, ठीक है। और उसके टाइम पे मुल्तान और सिंध दोनों के दोनों किसके अंडर थे? मुस्लिम रूलिंग स्टेट से, ठीक है। तो जो बाउंड्रीज थी हिंदू रॉयल किंगडम की, वो हिंदू कुश माउंटेन्स तक थी, काफ़ी फैला हुआ था, ठीक है। और उसकी कैपिटल थी उद्बानपुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टर्किश आए 1027 एडी तक, उसके बाद देखिए यहाँ पे मोहम्मद घुरी ने अटैक किया 1175 एडी में, ठीक है। 1175 एडी में जब मोहम्मद घुरी आ गया तो उसने अटैक किया और धीरे धीरे इन्वेजन्स किए। तो उसका जो मेजर अटैक था, जो सबसे पहला बैटल हुआ, दैट वाज बैटल ऑफ टराइन 1191, ठीक है। दैट इज कॉल्ड दैट इज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घुरी। अब लोग कहते हैं कि यार 17 बार हराया था, है ना। तो 17 बार हराया नहीं था भाई, दो ही युद्ध हुए हैं इन दोनों के। बैटल ऑफ टरेन 1191 फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ टरेन इज 1192। तो इस 17 बार की कहानी क्या है? 17 बार की कहानी ये है कि व्हेन दे फॉट दैट बैटल, तो उनका एक दूसरे के सामने फेस ऑफ हुआ, आमना सामना हुआ 17 बार। एंड एवरी टाइम ही वॉज डिफीटेड एंड ही रन अवे इन द बैटल फील्ड ओनली। तो वो सिंगल एक ही युद्ध था, ना कि 17 बार हरा के छोड़ा है, वैसा नहीं। आए, आमने सामने लड़ाई हुई, वो हारा, वो फिर भाग गया वहां से, इस तरीके से हुआ।
तो यहाँ पे मोहम्मद गुरी ने क्या किया, कुछ एरियाज जीत लिए, मुल्तान सिंध वाला एरिया जो था वो उसने जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान से जीत लिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हरा दिया। उसके बाद उसने दोबारा से जयचंद की मदद से हराया था। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद पर अटैक कर दिया और जयचंद को हरा दिया, मार दिया। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो जयचंद ने सपोर्ट किया मोहम्मद घोरी का, उसके पीछे की कहानी आप लोग जानते ही हैं, और उसके बाद एंड में उसको भी हारना पड़ा। ठीक है। इसके बाद इसी मोहम्मद घुरी ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका स्लेव था, उसको बोला कि भाई अब तुम मेरी जगह पे राज करो यहाँ पे। तो उसने नॉर्दर्न इंडिया की टेरिटरीज जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल करना शुरू किया वहाँ पे। ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें करी, बहुत सारे उसने युद्ध लड़े और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन 1206 में मोहम्मद घुरी की डेथ हो गई। तो 1206 में उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि आई एम द सुल्तान, है ना। और 1206 के बाद 1206 से 1210 तक उसने रूल किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। तो यहाँ से आपकी स्लेव डायनेस्टी अब शुरू होगी कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है। एंड द डिटेल्स ऑफ डायनेस्टी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।